अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मर्जी हो जाए ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए इक़्तिदार में वापस आने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आलमी ताकतों के कुछ ऐसे मुफादात हैं पाकिस्तान में जिस वजह से वो इमरान खान को पावर में देखना नहीं चाहते हैं। शेर अफजल मरवत ने अमेरिका में आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट रोकने का ऐलान भी किया। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट भी कोई नरमी दिखाएगी, लेकिन इनको गिरफ्तार करके 30 दिन के लिए नजर बंद कर दिया गया है। मोहित पीरजादा ने भी आर्मी चीफ के इस दौरे पर कुछ सवालात उठा दिए हैं कि क्या ये दौरा कबूलियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। आप ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट सुने मोहित पीरजादा की, किस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। फिर आपके सामने रखते हैं कि अफगानिस्तान से एक छोटी सी जंग की क्या डिटेल सामने आ रही हैं। ये वीडियो सुने पहले आप। जनरल आसिम मुनीर को एक्सेप्ट कर लिया गया है एज द पॉइंट मैन ऑफ वाशिंगटन इन पाकिस्तान। एक उनको कबूलियत जो है वो दे दी गई है। कहते हैं, अगर आप हिस्ट्री में आप में से जो लोग कीन स्टूडेंट्स हैं, आपको एहसास होगा कि रोमन एम्पायर के ज़माने से, पर्शियन एम्पायर के ज़माने से, सेल्जूक एम्पायर के ज़माने से, ऑटोमन एम्पायर के ज़माने से, जब कहीं कोई दूर दराज पेरिफेरल एरिया का जो पोटेंटेट राजा या कोई एक एस्पिरेंट होता था जो वहां अपने इलाके में मार धाड़ करके वहां सूरत हाल पे कंट्रोल हासिल कर लेता था, वो एक तरह का राजा बन जाता था, ये एक छोटा किंग बन जाता था। तो फिर कुछ इनिशियल नेगोशिएशंस के बाद उसको रोम की तरफ से कबूलियत मिलती थी, पर्शियन एम्पायर की कबूलियत मिलती थी, और फिर वो रोम आता था और वहां आके रोमन एम्परर के सामने जानुए दिल में तय करता था और अपने वो तोहफे वगैरह भी वहां पे साथ लेके आया करता था, और उसे एक्सेप्ट किया जाता था। उसकी कबूलियत जो है वो हो जाती थी, और वो रोमन इंपीरियल एम्पायर को या पर्शियन एम्पायर को या ऑटोमन एम्पायर को, ये मुगलों का भी यही तौर तरीका था। तो सुना दोस्तों आपने। अब अगर अमेरिका के मुफादात पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करने हैं तो इसका मतलब साफ है कि फिर पाकिस्तान में ना अमन होगा ना खुशहाली होगी। परवेज मुशर्रफ से ये दौर शुरू हुआ था। अगर उस वक्त अमेरिका को शटअप कॉल दे दी जाती तो आज पाकिस्तान इन हालात में होता ही ना। खैर, अब इस पर आदिल राजा ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि आयशा सदीका ने वजाहत सैयद को खबर दे दी है कि अफगानिस्तान के साथ महदूद पैमाने पर जंग करने का इम्कान मौजूद है, जिससे एक दफा फिर फौज अमेरिका से डॉलर मांगने के काबिल हो जाएगी। आज इमरान खान की हुकूमत होती, अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते, पाकिस्तान न्यूट्रल और खुद मुख्तार होता, और परसों शहीद होने वाले 23 जवान भी शहीद ना होते। तो अब देखें अफगानिस्तान की तरक्की इस पूरे रीजन की तरक्की है। चीन और रूस अफगानिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं आपके सामने रखते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि आखिर अमेरिका क्यों पाकिस्तान को हमेशा दबा कर रखना चाहता है। देखें, पहले पास्ट की बात करते हैं। चीन ने इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन 4 ममालिक के जरिए तेल की पाइपलाइन लानी थी इराक से। तो आपने देखा कि इराक को भी तबाह कर दिया गया, अफगानिस्तान को भी तबाह कर दिया गया। ईरान पाकिस्तान की फौजें थोड़ी मजबूत थीं तो खाना जंगी करवाने की कोशिश की गई, मौशी तौर पर इन ममालिक को तबाह किया गया। तो आपने देखा कि ऐसे फिर 20 से 25 साल चीन को रोके रखा अमेरिका ने। अब जाकर अमन आया है अफगानिस्तान में और इस रीजन में, तो चीन और रूस ने फिर से अफगानिस्तान को सीपैक में शामिल किया। रूस गैस पाइप लाइन पहुंचाना चाहता है अफगानिस्तान तक। मंसूबा दोस्तों ये है कि किसी तरह इस पूरे खित्ते को, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया को आपस में मिला दिया जाए। ऊपर से चीन रूस मिलेंगे तो यहाँ पर तजारत होगी, यूरोप की तरह सब में तिजारत तरक्की होगी और एक मजबूत इत्तेहाद सबका बन जाएगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को 2024 में रूस ब्रिक्स में भी शामिल करना चाहता है। तो इस सारी सिचुएशन में अब अमेरिका परेशान है और पाकिस्तान के जरिए इस सारे इत्तेहाद को भी खराब करना चाहता है। इसलिए एक वार अफगानिस्तान के साथ शुरू करवाना चाहता है ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर से खाना जंगी शुरू हो जाए, अमन खराब हो, और इस सारी जंग को अमेरिका स्पॉन्सर करेगा। लेकिन इस जंग से पहले पाकिस्तान इराक का हाल देख ले कि इराक को भी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इस्तेमाल किया और बाद में इराक पर ही हमला करके इराक को भी तबाह किया गया।